एक झटके में आपके पुण्य कर्म नष्ट हो सकते हैं। व्यक्ति जीवन भर लगा देता है पुण्य कर्मों को अर्जित करने में। ये पुण्य कर्म हमारे एक तरह से बैंक बैलेंस होते हैं। जितने आपके पुण्य कर्म उतने ही आप पुण्य रूप से धनी होते हो। पर हमारे द्वारा गलतियां, खासकर अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति, ग्रहण काल, कुछ एक ऐसे समय होते हैं जिस समय में हम गलतियां कर देते हैं। किसी का अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं, किसी तरह से कोई गलती कर देते हैं जो कि हमारे पुण्य कर्मों को बहुत ही तेजी से घटा देती है। ये पुण्य कर्म हमारे कहाँ काम आते हैं? ये पुण्य कर्म हमें मुसीबतों से बचाते हैं। ये पुण्य कर्म उस समय काम आते हैं जिस समय पर हमारे ऊपर कोई भारी विपदा आ जाती है। उस विपदा से हम कैसे निकलते हैं? इन्हीं पुण्य कर्मों की वजह से। हमारे पितरों को गति दिलाती है, ईश्वर की कृपा हमारे पर बनाए रखती है ये पुण्य कर्म। धरती पर सब कुछ यहीं रह जाएगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात, पर आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो वो है पुण्य कर्म। 15 तारीख सोमवती अमावस्या, सबसे बड़ी अमावस्या, 30 वर्षों के बाद ऐसी अमावस्या प्राप्त हो रही है जिसमें आप अपने पुण्य कर्मों में 1000 गुना वृद्धि कर सकते हो। पर इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये पुण्य कर्म कैसे वृद्धि होंगे? इस दिन किसी भी प्रकार से दान, जप, आपके पूर्वजों के लिए, आपके पितरों के लिए तर्पण, किसी भी प्रकार से आप चैरिटी करो, किसी भी प्रकार से आप सेवा करो। अपने आप को आप भक्ति में बना के रखो। कोई भी गलत काम ना करो, किसी को गाली नहीं देनी, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। आप प्रभु की भक्ति में रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। और गौशाला जा सकते हो तो गौशाला जाकर आप गायों को चारा दीजिए। और एक काम करिए, इस तरह से छोटा सा कार्य है, बहुत बड़े पुण्य आपको दिला देगा। एक सूखा हुआ इस तरह से नारियल लीजिए, ऊपर से काट लीजिए, उसके अंदर आपको भरना है 1 कटोरी आटा लीजिए गेहूं का, 1 चम्मच उसमें देसी घी डाल लीजिए, चुटकी भर काले तेल डाल लीजिए और उसमें मीठा डाल लीजिए, चीनी वगैरह डालकर आप इसके अंदर भर के सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह जाकर किसी भी पीपल या वट वृक्ष के नीचे जाकर इसको रख कर आइए। अगर नहीं है तो आपके यहाँ कोई धर्म स्थान होगा, धर्म स्थान के किसी भी पेड़ के नीचे रख कर आइए। ये भंडारा चींटियों के लिए, कीट पतंगों के लिए, इससे आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होगी, आपके पितृ तृप्त होंगे, आपके जीवन की अनेकों मुश्किलें दूर होंगी। और इस दिन गीता जी के 7वें अध्याय का अगर आप पाठ कर सकते हो तो देखिए, जीवन में आनंद ही आनंद आपके भर देगा। ये छोटे छोटे कार्यों से जुड़ा हुआ सिलसिला।